कन्या राशि वालों, अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सच में अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। नाग देवता की कृपा से बदलने वाला है आपका समय। मेरे प्यारे मित्रों, रुकिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई है। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा दस्तक दे चुका है। हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका है नाग देवता की कृपा से। जिस समय का आपको लंबे समय से इंतज़ार था वह समय अब धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। यानी आपको जिस समय का इंतज़ार बहुत लंबे दिनों से था, अब वह समय धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। यानी खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और मेरे प्यारे मित्रों, सबसे खास बात, यानी कि इस भविष्यवाणी में जो विषय सबसे खास होने वाली है, रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपका समय बदल रहा है, भाग्य उदय होने वाला है। इस समय बुध का गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक घटना शुरू होने वाली है। 24 अगस्त से आपकी ज़िंदगी में वह समय लौट कर आ रहा है। यह कोई कैलेंडर की तारीख नहीं होगी, यह एक नाग देवता का संकेत कह रहा है। आपके राशि के जातक के साथ अब बहुत बड़ा खुशियाँ मिलने वाली है। मेरे प्यारे भक्तजनों, यकीन मानो या ना मानो यह आपकी मर्जी, लेकिन बेटा करोड़पति बनने वाले हो तुम। खुशखबरी खुशखबरी, 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलेगी। नाग देवता की कृपा से 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ आपको मिलने वाली है। बुध ग्रह काफ़ी लाभकारिक आपके राशि के लिए हो सकती है। यह ग्रह आपके राशि से कर्म भाव पर गोचर करेंगे। यानी जब बुध ग्रह आपके राशि से कर्म भाव पर गोचर करेंगे तो इनका संबंध आपके प्रेम, प्यार, पैसा, धन दौलत से जुड़ी होती है। अब मन में भी आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा समय धीरे धीरे बदल रहा है। आपके अंदर जो टेंशन भरा था, जो दुख भरा था, जो कष्ट भरा था, अब उन्हीं में से आपको खुशियाँ प्रदान करेगी। वही दुख, कष्ट, बीमारी, रोग आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ प्रदान करेगी नाग देवता की कृपा से। मेरे प्यारे भक्तजनों, यह कोई साधारण समय नहीं है और आप कोई साधारण वीडियो नहीं देख रहे हैं। आपका एस्ट्रोलॉजर पीके पंडित यह भविष्यवाणी कर रही है। आज तक मेरा भविष्यवाणी गलत नहीं हुआ है और ना ही आज का यह भविष्यवाणी कोई गलत करके साबित कर देगा। अगर कोई गलत करके साबित कर दिया तो मैं अपना दाढ़ी और मूंछ दोनों कटवा लूँगा और मैं आपका उम्र भर गुलाम बनकर रहूँगा। हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज का यह वीडियो रामबाण साबित ना हुई तो फिर कहना कि गुरुजी आपकी हर वीडियो फेक होता है। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर यदि आपकी तकदीर ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में ग्रह गोचर से जुड़ी हमें बहुत मेहनत लगता है। दिन दिन रात मेहनत करके हम आपके लिए राशिफल से जुड़ी वीडियो तैयार करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एक लाइक भी नहीं करते हैं, जिससे गुरुजी
दुखी होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। नाग देवता की कृपा आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दीजिएगा, माँ पार्वती का नारा लगा दीजिएगा। इससे माँ पार्वती आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और माँ पार्वती और गौरा के आशीर्वाद से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस भविष्यवाणी में सबसे खास बात, जिस नाग देवता की ऊर्जा कभी आपके जीवन में रुकावट और क्रोध का संकेत दे रही थी, वही शक्ति अब आपके ऊपर मेहरबान होने का संकेत दे रही है। अगर मेरा बात गलत निकला तो कहना कि गुरुजी, मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम जो भविष्यवाणी, जो ज्ञान आप सभी को दे रहे हैं, यह कोई साधारण ज्ञान, साधारण भविष्यवाणी नहीं है। शायद आपको ऐसी भविष्यवाणी किसी ने दी होगी जो भविष्यवाणी हम आपको दे रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। यही बात आपके लिए सबसे खास है और यही बात को लेकर हम आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किए हैं। ग्रह गोचर भी संकेत दिए हैं और आपके कुंडली से यह छुपा हुआ राज भी संकेत दे रहा है। साथियों, सबसे खास बात, जिस नाग देवता की ऊर्जा कभी आपके जीवन में रुकावट और क्रोध का संकेत दे रही थी, वही शक्ति अब आपके ऊपर मेहरबान होने का संकेत दे रही है। यानी आपके ज़िंदगी में जो देवता कभी आपके जीवन में रुकावट और क्रोध बनकर आपको संकेत दे रहा था, यानी हो सकता है आपका पूर्वज हो, देवी देवता हो या फिर नाग देवता हो, आपके लिए वह क्रोधित का संकेत दे रहा था। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में हड़कंप मचा हुआ था। बार बार परेशानी थी, बार बार चिंताएं आपको सता रही थी, आपको रुला रहा था, समय साथ नहीं दे रहा था। देवी देवता भी आपके ऊपर क्रोधित थे, आपके ऊपर प्रसन्न नहीं था। नाग देवता भी आपके लिए क्रोधित था, आपका इष्ट देवता भी आपके ऊपर नाराज था, जिससे जीवन में परेशानी आ रही थी। लेकिन अब आपके पूर्वज के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से और नाग देवता की कृपा से अब आपको ऐसा संकेत दे रहा है कि अब आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है। मेरे प्यारे भक्तजनों, आपने बहुत कुछ दुख अपने जीवन में झेले हैं। आपने दूसरों के लिए क्या किया, लेकिन बदले में आपको उतना सम्मान नहीं मिला। कभी पैसा आया तो टिक नहीं पाया, कभी मेहनत की तो परिणाम देर से मिला। लेकिन अब कहानी 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार से बदलने वाली है। जिसने तुम्हें कमज़ोर समझकर छोड़ा था, अब वही तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान होने वाला है। दोस्तों, यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का है। खुद अपने आप पर भी निर्भर होना होगा, अपने किस्मत पर भी भरोसा करना होगा और अपने इरादे को भी अब मजबूत करना होगा। समय साथ देंगे, कुल देवी देवता भी आपके पक्ष में है, मेहरबान है, पूर्वज का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे। ऐसा समय का संकेत मिल रहा है कि अब आपके राशि के जातक के साथ कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। कहा जाता है कि नाग देवता केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और परिवर्तन के प्रतीक भी माने जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्र में कहा गया है, नाग देवता केवल भय का प्रतीक नहीं है, यानी यह देवता केवल डर का प्रतीक नहीं है, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और परिवर्तन के प्रतीक भी माने जाती हैं। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में बार बार नाग देवता, शिव जी, मंदिर, सपने या आध्यात्मिक
संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इसे अपने विश्वास और आस्था के संदर्भ में एक शुभ संकेत की तरह देखा जा सकता है। यानी आपके जीवन में बार बार नाग देवता यानी सांप या कोई भी जीव जंतु, सीप जी, डमरू की आवाज़, घंटी की आवाज़ या मंदिर सपने में दिखाई दे तो फिर यह एक आध्यात्मिक संकेत दिखाई दे रही है। इसे अपने विश्वास और आस्था के साथ इसे शुभ संकेत समझ लेना है। आप यही समझ लेना कि आज से मेरा भाग्य बदलने वाला है, देवी देवता ने संकेत दे रहा है और हमारा अब सपना सच होने वाला है। अब आगे बात करते हैं। किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको खुद जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भक्तजनों, ऐसी बात आपको किसी ने नहीं बताती होगी जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। क्योंकि किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको जाना पड़ेगा। भगवान तो आपको संकेत देंगे, मगर आपका काम भगवान नहीं करेंगे, खुद आपको करना होगा। मेहनत आपको करना होगा। मेहनत के आगे आपको पीछे नहीं झुकना होगा। मेहनत के आगे आपको लड़ना होगा। कामयाबी आप खुद हासिल करोगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ। अब बात करते हैं उस धन की जो पिछले कुछ समय में आपके हाथों से हानि हुआ था। कुछ धन, रुपया, पैसा आपके हाथों से बर्बाद हुआ था। अब आने वाले समय में आपके सामने कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब वह समय भी आ चुका है, वह समय का भी तारीख छप चुकी है। हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, अब कमाई के नए रास्ते आपके ज़िंदगी में खुल सकते हैं। 24 अगस्त से आपके ज़िंदगी में कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। कोई पुराना काम फिर से चल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच बदलने वाली है। सबसे खुशियाँ आपको यही प्राप्त होगी, नाग देवता के आशीर्वाद से, पूर्वज की कृपा से। सबसे बड़ी बात, आपकी सोच बदलने वाली है। पहले आप कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप कहेंगे मैं पैसा कमाने का रास्ता खुद ढूंढूंगा और मुझे पैसा कमाने का रास्ता मिल गया। लेकिन उस रास्ते पर आपको चलना होगा, धैर्य रख कर चलना होगा, हृदय को मजबूत करके चलना होगा और अपने पूर्वज, अपने इष्ट देवता के ऊपर भरोसा करके उस रास्ते से आपको गुजरना होगा। साथियों, पहले आप दूसरों की सफलता देखकर परेशान होते थे, अब लोग आपकी सफलता देखकर पूछेंगे आखिर तुमने ऐसा क्या किया। यही वह बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। कल तक जो तुम्हें गरीब समझते थे, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। जो तुम्हें गरीब समझता था, जो तुम्हें कमज़ोर समझता था, वही इंसान तुम्हारी मिसाल को देखकर अब कहेंगे आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों अचानक होने लगा, तुमने ऐसा क्या आखिर किया, मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी राह पर चलेंगे। आपकी बातों की कदर करके वह भी इंसान आपके साथ साथ कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों, जो पहले नहीं हुआ वह अब आपका क्या होगा। फिर वही गलती आप कर देंगे, फिर आप अपने जीवन को, अपने रास्ते को हटाकर किसी और रास्ते पर चल जाओगे। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। अब अपनी पहले सफलता की कामयाबी को देखें। करोड़पति बनने का मतलब केवल अचानक करोड़ों रुपया मिल जाना नहीं होता है। करोड़पति बनने की यात्रा मेहनत, सही निर्णय, बचत, निवेश की समझ और लगातार प्रयास से बनती है। इसलिए अगर अवसर मिले तो उसे पहचानिए, बेफिजूल खर्चों से बचिए, किसी के बहकावे में आकर पैसा मत लगाइए और बिना समझे किसी योजना में अपनी मेहनत की कमाई मत लगाइए। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। नाग देवता और भगवान शिव का संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता है। नाग देवता और भगवान शिव का संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए अगर आप आस्था रखते हैं तो सोमवार या नाग पंचमी जैसे अवसर पर श्रद्धा से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। किसी जीव को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। किसी जीव जंतु को आप हाथ न लगाएं, उसे ना मारें। अब बात करते हैं, हे महादेव मेरे जीवन से भय दूर करें,
मुझे सही मार्ग दिखाए और मेरे कर्मों को सही दिशा दे। मेरे प्यारे भक्तजनों, अब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बीता वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपका बुरा समय आपकी पहचान नहीं है, आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं है और आपकी वर्तमान स्थिति आपका भविष्य तय नहीं करती है। अब आपका जो समय है, यह समय में आपका भविष्य तय करता है कि अब समय बदलते देर नहीं लग सकता है, लेकिन जब बदलता है तो पूरी तस्वीर बदल देता है। जिस घर में आज पैसे की चिंता है, वहाँ कल से खुशियों की बात हो सकती है। जिस व्यक्ति को आज कोई महत्व नहीं देता, कल उसी की सलाह ली जा सकती है। और जिस इंसान ने ज़िंदगी में बार बार हार देखी है, वही एक दिन अपनी मेहनत से सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मैं मेहनत करूँगा, मैं अपने पैसे की कद्र करूँगा, मैं गलत संगति से दूर रहूँगा, मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूँगा और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूँगा। नाग देवता से डरना नहीं, अपनी आस्था को शक्ति बनाना है, किस्मत का इंतजार नहीं करना है, अपने कर्मों से किस्मत बनानी है और आज की परेशानी देखकर कल की उम्मीद नहीं छोड़नी है। मेरे प्यारे भक्तजनों, इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुध काफ़ी आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आपकी राशि से लगन भाव में बुध का गोचर होने वाला है। ऐसे में आपकी राशि के जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। व्यापार से जुड़े काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके साथ बुध के गोचर से आपका किस्मत भी बदल सकता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, ऐसे में आपकी राशि के जातक को अचानक धन लाभ हो सकता है। छोटे भाई के साथ चल रहा मनमुटाव समाप्त हो सकता है। इसके साथ विवाद का समाधान मिल सकता है, यानी छोटे भाई के साथ कोई विवाद था तो वह विवाद समाप्त हो सकता है। घर परिवार में परेशानी थी तो वह परेशानी भी अब समाप्त होने वाली है। आपकी राशि के जातक के लिए बुध का गोचर काफ़ी लाभकारी हो सकता है। आपकी राशि के जातक को सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के लगन भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपकी राशि के जातक का मकान, फ्लैट, गाड़ी आदि खरीदने में सफल हो सकती है। माता की भी सेहत अच्छी रहने वाली है। बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ने के कारण नौकरी और कारोबार में भी लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल में आपके काम की सराहना हो सकती है। मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि की गोचर कुंडली से कर्म भाव में बुध गोचर करेंगे, माने आपकी जो राशि है, आपकी राशि से बुध ग्रह कर्म भाव पर गोचर करेंगे। ऐसे में आपकी राशि के जातक को विदेश से संबंधित काम में सफलता हासिल हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही पैसा वापस मिलने की भी काफ़ी अधिक संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप इस अवधि में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रही हैं तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। नाग देवता की कृपा है और हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।